ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है और उसके चलते मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस वॉलेटिलिटी के अंदर मार्केट कितने से कितना नीचे आ सकता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टोरल एनालिसिस की। हम पूरे सेक्टर को एनालाइज करेंगे, अमेरिका के कुछ इंडेक्सेस को देखेंगे जिससे हमें समझ आ जाएगा कि अमेरिका की मार्केट और हमारी मार्केट कैसे सिंक होके बॉटम बना सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और हम चलते हैं चार्ट्स पर। तो अभी देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं निफ्टी के चार्ट से। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो फ्री फॉल चल रहा है, मतलब अभी आप देख ही सकते हो। क्योंकि देखिए निफ्टी के अंदर जो भी लेवल थे ना, अभी देखिए जैसे ये लेवल था, ये लेवल था, ये सब टेस्टेड लेवल थे। तो एक बार दो बार मल्टी टाइम्स ये वर्क कर चुके थे, तो अभी इनको रोकने के लिए कुछ नहीं था। अभी आप खुद देखिए ना, ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल था, ये सब टेस्टेड टाइप के लेवल थे। तो अभी थोड़ा सा ही सेलिंग प्रेशर आया और ये लेवल टूट गए। तो अभी अगर हम देखें तो कोई फ्रेश लेवल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो अभी मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम से लेके चलता हूं। अभी अगर हम 3 मंथ का टाइम फ्रेम या उससे बड़े टाइम फ्रेम पर जाएं, 6 मंथ पर या इवन 12 मंथ के टाइम फ्रेम पर जाएं, तो देखिए हमें एक लेवल ही दिख रहा है, हमें एक ही लेवल दिख रहा है जो कि कहीं ना कहीं ये वाला लेवल आ रहा है। तो अगर मैं इसको मार्क करूं इस तरीके से, जिससे ऑल टाइम हाई भी मिला था हमें, या मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग तो नहीं मिली थी हमें, लेकिन यहां से मोमेंटम हमें मिला था। अगर ये क्लोजिंग मिली होती तो ये लेवल और भी ज्यादा बेस्ट होता। तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये लेवल में कहां तक निफ्टी आ सकता है और अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट कहां तक जा सकता है। तो अभी देखिए बिग टाइम फ्रेम पर देखें हम, तो बिग टाइम फ्रेम पर ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर मैं यही इससे छोटे टाइम फ्रेम पर देखूं, डेली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर कुछ यहां पर लेवल्स दिख रहे हैं। अभी लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको मैं थोड़ा वाइड करके दिखा दे रहा हूं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा ऐसा एरिया है कि यहां से इंबैलेंस क्रिएट हुआ। यहां पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे बड़े बड़े प्लेयर्स के। तो अभी अगर मैं इस एरिया को मार्क करूं ना, ये 22,200 से लेके 22,800, तो अभी आप इसको और रिफाइन करोगे छोटे मोटे टाइम फ्रेम पर तो आपको और ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ आप इंडेक्सेस अदर हो गए, जैसे अभी बैंक निफ्टी हो गए, और ये सब चीजों को कंबाइन करोगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी हमने निफ्टी का लेवल समझ लिया है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं लिटरली बोल रहा हूं मार्केट में और भी ज्यादा फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो अभी अगर हम वो एरिया को देखें कि और कहां तक फिर फॉल देखने के लिए मिल सकता है, तो अभी देखिए ये लेवल भी अगर मैं बात करूं, वैसे तो ये बहुत ज्यादा लो चांसेस हैं कि ये लेवल ब्रेक होता है। और अगर ये लेवल फिर भी ब्रेक होता है ना, तो अभी बैकअप में जो हमारे पास लेवल होगा ना, मतलब चलने के लिए मार्केट 20 से भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि लेवल तक ही प्राइस आए। तो बैकअप में जो लेवल दिख रहा है ना, वो 20,000 के आसपास दिख रहा है। तो इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि लेवल वहां तक जाएगा। तो अभी के लिए हम मान के चल सकते हैं कि 22,200 से लेके 22,800 का लेवल जो दिख रहा है ना, 22,000 तक का, तो ये बॉटम बन सकता है केवल और केवल अब अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तब। और अगर मैं बात करूं निफ्टी में, देखिए सबसे ज्यादा वेटेज जो स्टॉक्स रखते हैं उनको भी हम देखेंगे। पहले हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। तो अगर देखिए बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर मैं ड्रैंक्स को रिमूव करूं, तो बैंक निफ्टी में देखिए फ्री फॉल देखने के लिए मिला था। अभी इस फ्री फॉल का जो रीजन था ना, देखिए वो यही था, एक बार ये लेवल था, ये बजट के टाइम पर मार्केट इसमें आया और यहां से ऑल टाइम हाई दे दिया। तो अभी ऑल टाइम हाई यहां से मिल गया, इवन यहां पर इस लेवल के ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग भी मिली है इसमें बिगली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए रोकने के लिए कुछ था नहीं, ये लेवल जो थे ना ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके थे। तो अभी यहां पर फ्री फॉल देखने के लिए मिला। और अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर देखूं, तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर ये एक लेवल था, लेकिन ये लेवल भी मतलब हालांकि ये लेवल अच्छा लेवल था, लेकिन अभी वही मैं एक बात बोलूं ना, केवल और केवल आप एक लेवल को देख के ट्रेड करोगे तो लिटरली आप पैसा बर्बाद करने वाले हो। तो एक लेवल नहीं वर्क करता, उसके लिए हमें सब कुछ कंबाइन करना पड़ता है। तो अभी अगर हम सब कुछ कंबाइन करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जो लेवल था निफ्टी के साथ कोई लेवल नहीं था। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर और मंथली टाइम फ्रेम पर और बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे, जैसे कि 6 मंथ, तो इसके अंदर पिक्चर ज्यादा बेटर है, जो कि मुझे लिटरली कॉन्फिडेंस दे रहा है निफ्टी के उस लेवल के लिए कि वो लेवल चल सकता है। बिकॉज क्योंकि यहां पर जो लेवल आपको दिख रहा है ना, वो ईयरली टाइम फ्रेम का लेवल है। और अगर आप देखिए इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं निफ्टी की तरह ही पिक्चर है। और इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए इस लेवल के अंदर एक इस लेवल से इस लेवल के अंदर एक देखिए ये लेवल मुझे दिख रहा है, और एक लेवल देखिए मुझे ये दिख रहा है। हालांकि ऊपर वाला जो लेवल है उसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है,
तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि ये नीचे वाले लेवल तक आ जाए, ऊपर वाले लेवल से हो सकता है एक बार बाउंस मिल जाए, मार्केट यहां से बाउंस करके ऊपर चला जाए और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखे या कुछ न्यूज का आपको माहौल दिखे, उसके बाद ये वाला लेवल। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो लिटरली इस वाले लेवल के ऊपर है, क्योंकि ये लेवल जो है ना वो बेस्ट है अपने आप में, और ये वाला जो लेवल है हालांकि थोड़ा दूर है लेकिन वो लेवल भी बेस्ट है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो ये वाला लेवल है। तो अभी अगर निफ्टी के साथ अगर हम इसको कंबाइन करें, अब सपोज दैट निफ्टी के अंदर 22,200 का लेवल और बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल, अगर ये लेवल या इसके बीच से भी चलता है, क्योंकि देखिए ये गैप है, गैप जो होते हैं ना वो भी पेंडिंग ऑर्डर्स ही होते हैं, तो अभी मैं ये पूरे एरिया को ही कंबाइन करूं इस तरीके से, तो मुझे यहां पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिल रहा है इस लेवल के चलते मार्केट के अंदर। तो अभी अभी के लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का बॉटम यहीं पर बनेगा, और अगर ये लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए एक और लेवल जो है ये बॉटम लेवल है, ये भी देखिए डिसेंट लेवल है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहां से ना अभी यहां से ये इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर जैसी सिचुएशन चल रही थी उसके बाद यहां से ही बैंक निफ्टी रिकवर की थी, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे, तो हमें ये चीजों को एक साथ लेके चलना है। और इसके साथ साथ अभी अगर हम और भी इंडेक्सेस को देखें, जैसे कि आप निफ्टी फाइनेंस को देखिए, तो निफ्टी फाइनेंस भी देखिए सिमिलर, डिक्टो सिमिलर, अभी ये लेवल मैंने पहले से ही मार्क करके रख रखे थे। डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो देखिए यही लेवल आ रहा है, और इसके साथ साथ सेंसेक्स को आप देखेंगे तो सेंसेक्स तो देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही होगा निफ्टी जैसा, तो देखिए ये आपका डेली टाइम फ्रेम, और ये ऑलमोस्ट देखिए अभी जैसे यहां से ये बाउंस देखने के लिए मिल रहा है ना, तो अभी अगर आप ये चीज को निफ्टी ऑटो और निफ्टी पीएसयू और कुछ अदर सेक्टर के साथ मिला के देखते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि ये बाउंस जो 3-4 दिन पहले देखने के लिए मिला था वो क्यों देखने के लिए मिला था। तो ये लेवल्स देखिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं। तो ये लेवल जो पहले थे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, फिर भी वहां से आपको इतना तगड़ा रिएक्शन देखने के लिए मिला था। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं उन लेवल से वो ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ ये लेवल्स में आने के बाद निफ्टी ऑल टाइम हाई जाएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा। तो अभी देखिए ये लेवल जो है ना इसको हमने मार्क किया, और ये देखिए इसमें प्राइस आया और यहां से ही चल गया। तो अभी सेंसेक्स का थोड़ा अलग चलता है निफ्टी से, बैंक निफ्टी से, अगर आप उसको इतना ध्यान नहीं भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स हैं, सेंसेक्स के अंदर ओनली 30 स्टॉक्स हैं। तो जो निफ्टी चलेगी, बैंक निफ्टी चलेगी, बैंक निफ्टी के अंदर देखिए निफ्टी का ऑलमोस्ट 55% के आसपास या डिसेंट वेटेज है, तो ये दोनों कंबाइन होकर चलेंगी तो सेंसेक्स भी कहीं से भी चल जाएगा, सेंसेक्स में हमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं निफ्टी प्राइवेट बैंक की, तो देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक और जो भी आपका बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही वर्क करते हैं। तो देखिए इनके अंदर भी सिमिलर लेवल है, और डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो देखिए कहीं ना कहीं यही आके लेवल दिख रहा है। तो मैं यहां से ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई जाएगा। बात करें हम निफ्टी पीएसयू की, जो कि अब डिसेंट सा वेटेज रखता है, तो देखिए 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं दिख रहा है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर ये एक लेवल है जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस से काफी दूर है। और अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम की, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ डिसेंट लेवल हैं, जैसा भी ये एक लेवल है जिसके अंदर ऑलरेडी है मार्केट, जिसके अंदर मार्केट ऑलरेडी है। तो मैं हो सकता है देखिए अभी जैसे ये लेवल था तो यहां पर एक बार ये चला, अभी ये कहीं ना कहीं इसी एरिया के बीच कंसोलिडेट करे, और यहां से अगर थोड़ा आता भी है तो एक जैसे देखिए ये एक लेवल है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं इस जोन के लिए, तो कहीं ना कहीं यहीं पर ही कंसोलिडेट करे कुछ टाइम और यहां से ऊपर रिएक्शन दे, क्योंकि इसमें ज्यादा फॉल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, ना इसमें कोई डिमांड जोन टूटा है अभी तक, तो इसका ट्रेंड भी ऑलरेडी अप ही है। ये कोई छोटे मोटे फॉल के चलते मैं यहां पर नहीं सोच सकता कि निफ्टी पीएसयू के अंदर मुझे ज्यादा फॉल देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं बात करूं निफ्टी ऑटो की, तो देखिए निफ्टी ऑटो की पिक्चर और भी ज्यादा बेटर है। अगर आप इसको देखोगे 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर, ये बिल्कुल फ्रेश लेवल के अंदर आया है, जो कि काफी डिसेंट मूव यहां से दिए हैं। अभी ये देखिए ये अलर्ट दिख रहा है आपके लिए, ये अलर्ट मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लगाया था जब प्राइस यहां पर नहीं आया था, और देखिए ये प्राइस इसके अंदर आया, डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टच किया इसने, और देखिए मतलब ऑलमोस्ट 7-8% का रिटर्न इसने कुछ ही टाइम पॉइंट ऑफ में दे दिया, कुछ ही पॉइंट ऑफ टाइम में दे दिया। तो अभी ये लेवल देखिए इस तरीके से ही वर्क करते हैं। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पर कुछ कंसोलिडेशन होगा और ये भी यहां से ऑल टाइम हाई जाएगा या कोई अच्छा मूव दिखाएगा। बात करें हम निफ्टी रियलिटी की, तो देखिए निफ्टी रियलिटी में थोड़ी पिक्चर डिफरेंट है, क्योंकि इसमें डिमांड जोन बहुत नीचे है। तो अभी बहुत जैसी सिचुएशन चल रही है, अभी दुबई का रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो अभी ये इम्पैक्ट ना मतलब पूरे
रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो है ना, उनके माइंड में सभी में होगा कि अभी ये ऐसा चल रहा है, जहां बेटर अपॉर्चुनिटी है वहां पर काफी ज्यादा वीकनेस है, तो इंडिया के अंदर भी वीकनेस दिखेगी, भले ही वॉर हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो अभी अगर हम बात करें निफ्टी कंज्यूमर की, तो देखिए निफ्टी कंज्यूमर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक डिमांड जोन है, और ये डिमांड जोन के आसपास आप देखेंगे तो मतलब यहाँ पर वही चल रहा है कंसोलिडेट जैसा, और मतलब हालांकि फॉल हो रहा है यहाँ पर, तो अभी ये इतना ज़्यादा अच्छा पिक्चर नहीं है, क्योंकि देखिए ये डिमांड जोन कभी मतलब मैं लिटरली बोलूँ तो ये देखिए 3 मंथ के टाइम फ्रेम से अगर हम इसको देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पर एक ये लेवल था, इसके चलते प्राइस यहाँ से रिएक्ट हुआ, प्राइस ऊपर गया, और उसके बाद ये ना देखिए कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं अगर बात करूं ऊपर जाने की, अगर यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है ऊपर जाने के लिए, तो देखिए हालांकि रोकने के लिए कुछ नहीं है, कुछ सब कुछ टेस्टेड है। तो ये जब जाता है ना, तो अभी ये भी थोड़ा इसको टाइम दीजिए, ये कंसोलिडेट करता है, इसके हाई वेटेज स्टॉक्स को देखिए, और जब ये ब्रेकआउट जैसे सिचुएशन बनाएंगे तो ये सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सेक्टर मतलब ठीक ही है, ये कोई ज्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ज्यादा फॉल ये दिखाएगा। और अगर मैं बात करूं निफ्टी सर्विस सेक्टर की, तो देखिए ये सर्विस सेक्टर में काफी ज्यादा फॉल देखने के लिए मिला है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, अगर मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर दूं और 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर, तो देखिए एक फ्रेश लेवल ये है जो कि नीचे है, और एक लेवल देखिए ऑलमोस्ट अभी ये है जो कि पहले आ गया। अभी देखिए वही वाली चीज है, अगर केवल और केवल आप इस सेक्टर को देखते और निफ्टी को ना देखते, बैंक निफ्टी को ना देखते, और अदर स्टॉक्स को नहीं देखते, तो आप तो यही बोलते कि ये तो मतलब फॉल, ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने का रीजन केवल और केवल ये है ना कि ये सेक्टर पहले ही डिमांड जोन के अंदर एंट्री दे दिया। तो अब ये सभी के साथ आएगा तो वहां से ज्यादा बाइंग होगी, अकेले आएगा तो लिमिटेड बाइंग होगी। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें बाइंग नहीं हुई, यहाँ पर देखिए रिएक्शन आपको देखने के लिए मिले हैं बार बार ग्रीन कैंडल, लेकिन वो पेंडिंग, ये सेलिंग इसके अंदर इतनी ज्यादा थी कि अगर सारे सेक्टर्स के साथ उसमें ये डिमांड जोन के अंदर आता तो ये भी चलता। तो अभी देखिए ये लेवल अगर मैं इसको दिखाऊं भी एक बार आपके लिए, जैसे ये वाला एरिया जो निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो देखिए ये एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, लेकिन ये ब्रेक हो गया। तो अभी के लिए देखिए इसमें अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, तो बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए यहीं कहीं लेवल्स आके बन रहे हैं। तो ये हालांकि इतने आसान नहीं है कि ये टूट जाए ऐसे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये कंसोलिडेट टू लेकर मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप अवॉइड भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जब मार्केट चलना स्टार्ट होगी तो ये भी चल जाएगा बीच से ही, या ये जो एरिया आपको दिख रहे हैं उसके अंदर से चल जाएगा। क्योंकि देखिए निफ्टी के अगर आप ये देखेंगे ना, निफ्टी का ये वाला एरिया जब ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये वाला एक एरिया था, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हालांकि पास ही है, तो ये इस डिमांड जोन से ना चला तो ये नीचे वाले डिमांड जोन से डेफिनेटली चलने वाला है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कंबाइन होकर चीजें वही आ रही है। निफ्टी ऑलरेडी उस टाइप के लेवल से चल चुका है, तो ये भी चलना चाहिए उस हिसाब से। अगर मैं बात करूं निफ्टी आईटी की, तो देखिए निफ्टी आईटी का पिक्चर ना, इसका देख के मुझे लगता है कि इसके अच्छे दिन आने वाले हैं निफ्टी आईटी के, क्योंकि देखिए ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, 6 मंथ के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, 3 मंथ के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, मैंने यहाँ पर ये अलर्ट लगा रखे थे। और देखिए अभी ये क्या कर दिया है, ये कर क्या रहा है कि कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर गया। तो अभी ये सेक्टर को मुझे जो लगता है ना, अभी थोड़ा इसमें कंफर्मेशन एंट्री का आप वेट करिए, थोड़ा कंसोलिडेट का वेट करिए, ब्रेकआउट होगा ना यहाँ से डेफिनेटली काफी अच्छे मूव मिलने वाले हैं, और निफ्टी आईटी के आई थिंक अच्छे दिन आने वाले हैं। हो सकता है यहाँ से ये निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई जाए, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी ये फॉल देखिए जो हो रहा है ना, अभी आप चाहे पास्ट का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोविड का फॉल था, कोविड के फॉल के टाइम पे भी यही अनसर्टेनिटी थी, काफी सारी न्यूज़ेस थी और ये सब चीजें थी। धीरे धीरे हमने वहां से रिकवर किया और मार्केट ऑल टाइम हाई गया, एक बुल रन हमें देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है रसिया और यूक्रेन का फाइट, उसके बाद भी देखिए बहुत ज्यादा न्यूज, मतलब वॉर अभी भी चल रहे हैं, वो कंटिन्यू वॉर, वो आज तक नहीं रुके वॉर। अभी उसके बाद देखिए मार्केट ने ऑल टाइम हाई दिया, वहां से काफी डिसेंट सा बुल रन हमें देखने के लिए मिला, यूएस मार्केट में भी, इंडियन मार्केट में भी। और सही अगर आप माइंड लगाओगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये वॉर भी लिमिटेड टाइम का रहने वाला। तो अभी सिंपल सा फंडा है, न्यूज वगैरह से बिल्कुल दूर रहो। तो मैं न्यूज नहीं देख रहा, मैं केवल केवल चार्ट देख रहा हूं। अगर मैं न्यूज देख रहा होता तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये लेवल्स भी सारे टूट जाएंगे। तो मेरे पास जो है ना, वो मेरे चार्ट्स हैं, और मैं उनके बेसिस पे पूरा आपको समझा रहा हूं कि यहां से मुझे लग रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए अभी निफ्टी कंज्यूमर का, निफ्टी इंडिया कंजप्शन का चार्ट आप देखेंगे,
तो ये सिमिलर सेक्टर है और देखिए ये ऑल टाइम हाई से भी नहीं आ रहा, तो ये इसीलिए थोड़ा थोड़ा वीक है। और अगर मैं बात करूं निफ्टी मेटल की, तो देखिए निफ्टी मेटल अभी ये वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था और ये डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था। तो देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन इतना क्वालिटी का वर्क कर रहा है इसके अंदर कि ये प्राइस को होल्ड किया हुआ है। ऑलमोस्ट बार बार प्राइस यहाँ से आता है, बार बार प्राइस ऊपर चला जाता है। तो अभी देखिए इसके अंदर बैक टू बैक लेवल हैं काफ़ी सारे, जैसे कि देखिए ये लेवल है, यहाँ से भी आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और अगर मैं बात करूँ नीचे भी, तो देखिए ये कोई सेक्टर में इतना ज़्यादा फॉल नहीं देखने के लिए मिला है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो ये सेक्टर आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा फॉल आपको दिखाने वाला है। इसके आप स्टॉक्स वगैरह को देखेंगे और चीज़ों को देखेंगे तो ये स्टॉक्स इसके स्टॉक्स भी आपको अच्छे लगेंगे। और जैसे ही मार्केट का बिहेवियर चेंज होगा तो ये भी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। बात करें हम निफ्टी मीडिया के बारे में, तो देखिए निफ्टी मीडिया के बहुत टाइम से बुरे दिन चल रहे हैं और मुझे इसका भी लगता है कि ये भी इसके अच्छे दिन आएंगे। जैसे निफ्टी पीएसयू हो गया, वो भी एक टाइम पर सेक्टर नीचे था, तो जब भी ये निफ्टी मीडिया चलेगा ना तो ये भी काफ़ी अच्छा चलेगा। और ये देखिए सेक्टोरियल एनालिसिस ऐसे ही वर्क, सेक्टोरियल रोटेशन ऐसे ही वर्क करता है। आज एक सेक्टर डाउन है, जैसे निफ्टी रियलिटी हो गया, निफ्टी मीडिया हो गया, एक टाइम ये आएगा कि ये सेक्टर ऑल टाइम हाई पे होंगे, निफ्टी रियल एस्टेट, निफ्टी मीडिया और अदर सेक्टर नीचे होंगे। तो वो सेक्टर रोटेशन वर्क करता है। तो अभी इसका यही चल रहा है, तो ये इसको आप अगर साइड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हालांकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। और बात करूँ इसकी भी, तो देखिए ये एक डिसेंट लेवल है जहाँ से आपको पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऊपर रोकने के लिए सब कुछ एरिया टेस्टेड है। ये एरिया टेस्टेड है, ये एरिया टेस्टेड है, ये एरिया टेस्टेड है, सारे एरिया टेस्टेड हैं, तो वो उतना कोई सोचने की बात नहीं है। बात करूँगा निफ्टी इंफ्रा के बारे में, तो अगेन देखिए निफ्टी इंफ्रा बिल्कुल डिक्टो सेम चार्ट हैं जैसा कि मैंने अदर चार्ट्स को डिस्कस किया। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर बात करूं, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर इसके अंदर डिसेंट से लेवल हैं। एक देखिए लेवल यही है और देखिए एक लेवल यही है। तो अभी आपको जो ट्रेड करना है ना, वो एकदम से नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट पेशेंस के साथ कर लोगे। मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन का आप 1-2% का मूवमेंट आप छोड़ दोगे, लेकिन अगर आप सही से ट्रेड करोगे, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे, तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि 1-2 ट्रेड आपकी मिस भी हुई ना तो आपको लॉसेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप गलत ट्रेड लोगे उसके चलते आपको लॉसेस होंगे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। तो ये जो टाइम है वो आपको अपना माइंडसेट को अच्छे से रखने का है। तो अभी देखिए निफ्टी इंफ्रा का हमने चार्ट देख लिया है। इसके बात करूं मैं अगर निफ्टी एफएमसीजी, तो देखिए निफ्टी एफएमसीजी मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे और 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे, तो देखिए ये एक डिसेंट सा यहाँ पर आपको डिमांड जोन दिख रहा है। तो ये डिमांड जोन देखिए मतलब डिसेंट सा ही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको अपमूव देखने के लिए मिला है। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। बात करूँ इसके सेक्टर की, तो देखिए ज़रूरी नहीं कि इसमें ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिले, क्योंकि अभी इसमें और भी डिमांड जोन्स हैं और भी सप्लाई जोन्स हैं जो कि प्राइस को रोक सकते हैं। तो वो हम जब बात करेंगे, अभी डिमांड जोन के पास आ रहा है, तो ये यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस इसके अंदर आएगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। बात करें अगर हम निफ्टी इंफ्रा के बारे में, तो देखिए ये क्लियर कट ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये सेक्टर तो मतलब रेडी है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सेक्टर ना मार्केट की फॉल में इतना ज़्यादा वो कर रहा है कि मतलब योगदान दे रहा है अपना, और ना ही इतना मतलब मार्केट को गिरने में ये दिक्कत कर रहा है। तो अभी देखिए ये जो है ना, अभी छोटे मोटे डिमांड जोन भी यहाँ से चल रहे हैं। तो अभी जब मार्केट पॉजिटिव होगी ना, तो ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। बात करें हम निफ्टी ऑयल एंड गैस की, तो देखिए निफ्टी ऑयल एंड गैस में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम और 3 मंथ के टाइम फ्रेम, मतलब इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के डिमांड जोन का सपोर्ट है। देखिए जैसे कि ये, और हम अगर डेली टाइम फ्रेम पर बात करूं, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स बन रहे हैं वो ही यहीं आके लग रहे हैं। तो आप देखिए वाइजली देखिए, मतलब सोच समझ के, सब में लेवल कहीं ना कहीं पास में ही बन रहे हैं। और इसके साथ साथ आप यूएस मार्केट को भी देख लीजिए, क्योंकि ये तो चलिए मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी मेजॉरिटी ऐसे ही वर्क करती है, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो देखिए निफ्टी एनर्जी, ये ऑलरेडी डिमांड जोन को टच करने के बाद ये देखिए छोटे मोटे डिमांड जोन भी इसमें वर्क कर रहे हैं, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। तो ये जब मार्केट सही होगी ना, ये सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा निफ्टी एनर्जी। अभी उसके पीछे मुझे इतना ज़्यादा डीप में समझाने की रीज़न नहीं है, क्योंकि अभी देखिए
ये एनर्जी के चलते ही वॉर हो रहे हैं, पेट्रोल के चलते, क्रूड ऑयल के चलते। तो अभी जब ये चीज़ की ज़्यादा डिमांड रहेगी, सप्लाई इतनी नहीं रहेगी, तो ये सेक्टर ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम चार्ज करेगा और पैसा अच्छा बनाने वाला है ये सेक्टर। तो अभी मैं अगर बताऊँ ना, तो ये वाला जो सेक्टर है काफ़ी डिसेंट लग रहा है। और देखिए बाकी अगर हम सेक्टर को देखें भी तो वो सिमिलर ही होंगे निफ्टी वगैरह के, क्योंकि ये मेजॉरिटी वही है, तो इतना हम इनको डीप में कवर नहीं कर रहे। अभी मैं इससे अलग कुछ स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे कि रिलायंस। तो अभी मैं अपनी वॉच लिस्ट को चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। तो ये देखिए हमने वॉच लिस्ट लगा ली। तो अभी देखिए इसमें अगर मैं हाई वेटेज स्टॉक्स की बात करूँ जैसे कि रिलायंस, तो देखिए रिलायंस में आप एक चीज़ देखेंगे ना, ये कहीं ना कहीं वही एरिया है और ये इसके ऊपर से चल गया। इसमें देखिए ये इसके ऊपर से चल गया। तो अभी मैं अगर इसमें एक चीज़ देखूँ ना, तो मुझे जो समझ आ रहा है वो क्लियर कट यही समझ आ रहा है कि ये अभी होल्ड कर रहा है, ये फॉल में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है और निफ्टी एनर्जी का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सही है और अगर फॉल होता भी है तो देखिए कि ये लेवल है, ये लेवल है और ये भी लेवल है, तो कहीं ना कहीं ये सब होल्ड ही कर लेंगे। बात करें हम एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन काफ़ी नीचे है, लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन देखिए पास में ही है। और अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम की, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर एक ये लेवल दिख रहा है मुझे, और देखिए डेली टाइम फ्रेम पर एक ये लेवल देखिए काफ़ी डिसेंट सा दिख रहा है ये। तो अभी कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी और ये सब चीज़ों में ना, ये चीज़ों को कंबाइन करके देखोगे, जैसे एसबीआई को देख लीजिए, ये एरिया है, लार्सन एंड ट्यूब्रो को देख लीजिए, ये सब ऑलमोस्ट 55% वेटेज रखते हैं ये स्टॉक। अब देखिए 6 मंथ और 12 मंथ, तो ये डिसेंट से डिमांड जोन है। तो ये जो सेक्टर दिख रहा है ना, मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ये डिसेंट करेंगे। अब देखिए ऐसे ये भी एक डिमांड जोन था, ये देखिए प्राइस इसके अंदर आया कितना ऊपर गया। तो सब कुछ वर्क कर रहा है, बस केवल आपको देखने का नज़रिया आना चाहिए। देखिए आईटीसी, तो अभी ये यहाँ पर ये डिमांड जोन टूट गया है, लेकिन यहाँ पर आप छोटे मोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन देखोगे, जैसे कि ये हो गया या कोई भी एरियाज जो हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं अपने अंदर, क्योंकि देखिए ये ऑल टाइम हाई दिए हैं ये एरिया। तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा, जब निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में अपना एंट्री देगा तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। बात करें हम एचडीएफसी बैंक की, तो देखिए यहाँ पर भी सारे मेरे लेवल्स मार्क किए हुए हैं, सब पे मैंने अलर्ट लगा रखे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए डिसेंट, बिल्कुल यही देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी मार्क करके रखा है। इन्फोसिस में देखिए, तो कहीं ना कहीं सब कुछ कोइंसाइड होके एक जैसा ही लग रहा है। तो अभी देखना आपको है कि कैसे आपको अपना माइंडसेट रखना है, क्योंकि देखिए कितना भी आप मेरा वीडियो देख लीजिए, कितना भी आप इधर उधर का रिसर्च कर लीजिए, कितना भी न्यूज़ को देख लीजिए, जब तक आप अपने माइंडसेट को सही नहीं रखोगे मार्केट के फॉल के टाइम पर, तो आप नहीं समझ सकते। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट ऑलरेडी देख रखे हैं, तो मुझे पता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं, अगर मैंने न्यूज़ देखी तो मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा और फिर मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना, उसको भूलकर न्यूज़ बेसिस पे चीज़ें सोचने लगूंगा कि अभी वॉर होगा, ये डिमांड जोन भी टूटेगा, और मैं डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉसेस बनाने वाला हूँ अगर ये चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। तो सिंपल सा फंडा है, आप न्यूज़ से हटके चार्ट्स पर फोकस करो और ऐसी एजुकेशन वीडियोस के लिए फिनोपीडिया ट्रेडर्स को फॉलो कर लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो से क्या समझ आया, और आप किसी और टॉपिक पर ऐसी वीडियोस चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलते हैं।